मछली पालन दुनिया भर में भोजन उत्पादन का सबसे तेजी से फैलता तरीका है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि बीमारियां, प्रदूषित पोषक तत्व और ओवरफिशिंग। तो चलिए देखते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जाए, महासागरों में टिकाऊ फार्मिंग कैसे करें। जानने के लिए हम आए हैं आयरलैंड, यहाँ के मरीन इंस्टीट्यूट और उसके सैल्मन रिसर्च ठिकाने पर। इसे खास तौर पर विकसित किया गया है सैल्मन की टिकाऊ फार्मिंग के लिए। हर साल 20,000 मछलियां, इससे 3 टन समुद्री खरपतवार और सैकड़ों किस्म की शेल फिश भी पैदा होती हैं। क्यों, बाद में बात करते हैं। मिलते हैं यहाँ काम कर रहे लोगों से, फ्रांक कैन, जोआन कैसरली और नील रेन। पहले मैं मछली उत्पादन से जुड़े उत्सर्जन के बारे में जानूंगा। मछली पालन 2 तरीके से जलवायु को प्रभावित करता है। पहला मछलियों का चारा और दूसरा ऐसे ऑपरेशन चलाने के लिए बिजली चाहिए। मशीन से तालाब में गिराई जाने वाली ये खाने की नन्ही गोलियां मछली पालन के 70% से ज्यादा उत्सर्जन की जिम्मेदार हैं। वो बनी ही ऐसी चीज से हैं। कुछ गड़बड़ तो है। क्या है इसमें? मछली के चारे में बुनियादी चीज मछली के खाने से ही जुड़ी होगी। वो समंदर की मछली हो सकती है या फिर मछली फैक्ट्रियों का कचरा। विकल्प मौजूद हैं। कम उत्सर्जन वाला मछली चारा वो है एल्गी यानी काई या फिर कीड़े मकोड़े। वैसे इन दिनों सोया का भी इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन उसमें भी समस्याएं हैं। सोया उगाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल साफ किए जा रहे हैं। और फिर ये भी देखना होगा कि आप चारे का इस्तेमाल कितनी बखूबी करते हैं। इसे परखने के लिए एक तरीका होता है फीड कन्वर्जन रेट यानी FCR। ये तय करता है कि कितना चारा मछली के वजन में बढ़ोतरी कर पाता है। फार्म की मछलियों का FCR 1 से 2.4 के बीच होता है और पोर्क के लिए 5 और बीफ के लिए 10 तक। लिहाजा मछली को वजन बढ़ाने के लिए कम चारा चाहिए। चारे के साथ एक दूसरा मुद्दा भी है, उद्योगों की ऊर्जा खपत से पैदा होने वाला उत्सर्जन। मछली पालन आप कहां और कैसे करते हैं, ये वाकई महत्वपूर्ण है। जैसे सैल्मन को ही लीजिए, उन्हें जमीन पर हौजों या टैंकों में पैदा किया जाता है या फिर महासागरों के खुले बाड़ों में। इस पूरे ऑपरेशन के लिए आपको कितनी ऊर्जा सप्लाई चाहिए होगी? यहाँ हमारे पास एक छोटा सा खुले बाड़े वाला मछली पालन सिस्टम है। यहाँ पर ऊर्जा की जरूरतें अपेक्षाकृत रूप से कम है। पवन ऊर्जा मिल जाती है और इस झोपड़ी के ऊपर सोलर पैनल लगे हैं। उनसे बैटरियां चार्ज हो जाती हैं, फीडर चालू हो जाते हैं और दूसरे छोटे मोटे काम निकल जाते हैं। यहाँ बिजली की खपत कम है। खुले बाड़े वाला सिस्टम कम ऊर्जा खाता है। जमीन पर इसी सिस्टम की ऊर्जा खपत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें पानी को खींचना और गर्म करना पड़ता है। प्रभावों की तुलना करें तो अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। खुले बाड़ों में फार्मिंग में 1 किलो सैल्मन के साथ 3.4 किलो CO2 निकलती है। हौज में करते हैं तो 7 किलोग्राम CO2 समझिए। ज्यादा अक्षय ऊर्जा इस्तेमाल करने से ये उत्सर्जन कम हो सकते हैं, लेकिन अफसोस मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। पानी में मछलियों का बहुत सारा मल जमा हो जाने से कभी कभी बहुत ज्यादा काई उगने और फैलने लगती है, जो आपकी तमाम मछलियों को खत्म कर सकती है। वहाँ का समुद्री जीवन भी उजड़ सकता है। असल में पानी के नीचे मछली का दम घुटता है। उनका मल उर्वरक की तरह काम करता है। काई बेहिसाब उगने लगती है और धूप को रोक देती है। ऐसे में पानी में उगने वाले कई पौधे मर जाते हैं और आखिरकार समूचा इकोसिस्टम ढह जाता है। लेकिन शोध करने वालों के पास एक आइडिया है और वो है पॉलीकल्चर, यानी अलग अलग तरह का सी फूड आसपास उगाया जाए। इस समूचे सिस्टम में इन स्कैलपों से आखिर क्या मदद मिलती है? हमने स्कैलप चुना, लेकिन हमारे पास ऑयस्टर भी हैं। ये सब शेलफिश हैं। इन्हें हम निकासी वाली प्रजाति कह सकते हैं। वे तल से सतह तक पानी के कॉलम से तमाम पार्टिकुलेट मैटर खींच निकालेंगे और वैसा करेंगे इसके जरिए, जिसे हम उसकी दाढ़ी कहते हैं। वो यहाँ शेल पर रखा होता है, पानी को फिल्टर कर पार्टिकुलेट मैटर को निकाल देता है। यही बात समुद्री जीवन की दूसरी किस्म पर भी लागू होती है। वो भी सैल्मन की गंदगी साफ करने में मदद करती है। वो हरी, महीन और चिपचिपी है। यहाँ तो बहुत सीवीड है।
ये है शुगर केल्प। ये पानी में डूबी मेन लाइन के किनारे उगती है, जड़ों के फैलाव की तरह दिखती है, घर के भीतर रखे पौधे जैसी। बड़ी तेजी से उगती है ये, बहुत तेजी से। 1 मीटर में करीब 8 किलो। 1 मीटर में 8 किलो। हाँ, साल के इस समय इनकी कुछ ज्यादा ही ग्रोथ होती दिख रही है। सर्दियों में ठंडे पानी में ये और अच्छी उगती है, और अभी तो वृद्धि दर ये है कि हर हफ्ते किलो के हिसाब से बढ़ रही है। सप्ताह में 1 किलो, गजब है। हाँ, ये वाकई तेजी से उगने वाला पौधा है। शेलफिश मछली के मल को खाती है तो सीवीड पानी में पहले से ही घुल चुकी किसी भी चीज को सोख लेती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, वरना तो इन चीजों से और काई पनप जाती। लेकिन आखिर किस हद तक दूसरी प्रजातियां मछली की फार्मिंग के असर की भरपाई कर सकती हैं? करीब 20% सैल्मन जो हम यहाँ पैदा कर रहे हैं, उनसे जुड़े उत्सर्जनों की भरपाई इन मददगार प्रजातियों की बदौलत हो रही है। ऐसा पॉलीकल्चर फार्म एक समस्या से तो निपट सकता है, वो है पोषक तत्वों का प्रदूषण। लेकिन दूसरे भी मुद्दे हैं, जैसे कि मछलियों में बीमारी फैलने का खतरा या एंटीबायोटिक कचरे वाला रासायनिक प्रदूषण। यही इस पूरे मामले का सार है।